हेलो जनजीज, कैसे हैं आप लोग? आई होप सो वेरी वेरी गुड। जिसका था आपको इंतजार वो घड़ी आ गई है और मैं लेके आ गया हूं आपके लिए सीए इंटर सितंबर 26 स्ट्रैटेजिक मैनेजमेंट के इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस, इंपॉर्टेंट सुपर 20 क्वेश्चंस जो इस बार आपको जरूर जरूर प्रैक्टिस करके जाने चाहिए। नाउ मेरी कुछ बातों को ध्यान से समझ लीजिए। ये डॉक्यूमेंट कैसे मिलेगा, हमें क्या है, मैं बताऊंगा सारी चीजें। बट एक बात इंपॉर्टेंट है कि कंटिन्यूअसली स्टूडेंट्स का मैसेज आना भी शुरू हो गया था कि सर इंपॉर्टेंट क्वेश्चन प्लीज सितंबर के लिए रिलीज करिए। तो गाइज मैं वो रिलीज कर रहा हूं, वो अभी आपके सामने है, मैं अब उसको डिस्कस भी करवा दूंगा और ये पीडीएफ कैसे मिलेगा वो बताऊंगा। लेकिन एक चीज बोलना चाहेंगे कि आप इस पर डिपेंडेंट होकर एग्जाम देने नहीं जाएंगे कि यही 20 क्वेश्चन हमने 2 बार 3 बार 4 बार प्रैक्टिस कर लिया और हम एग्जाम देने चले गए। दैट इज नॉट द राइट अप्रोच। आप पूरी पढ़ाई करिए, एग्जॉस्टिव कंप्रीहेंसिव कवरेज रखिए एंड वो सब करने के बाद जब आप रिवीजन करें, इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस को 2 बार 3 बार प्रैक्टिस करने के लिए चाहिए होता है हमें, तो वहां पे आपको इस टाइप के डॉक्यूमेंट हेल्प करते हैं। एग्जाम के 1.5 दिन पहले हमें जब रिवीजन करना है हमारे पूरे कोर्स का, तब आपको ये वाला डॉक्यूमेंट हेल्प करेगा। तो वहां पे इसको यूज करेंगे, इस पर डिपेंडेंट होकर एग्जाम देने नहीं जाएंगे। हमारा स्ट्राइक रेट कैसा रहा था इसमें? जनवरी एग्जाम में जब मैंने इसको रिलीज किया था तो 30 मार्क्स आउट ऑफ 35 हमारे एग्जैक्टली सुपर 30 से आ गए थे। मई एग्जाम में 20 मार्क्स आ गए थे। तो अपने देखते हैं अभी सितंबर एग्जाम में कैसा रहता है। बट यस, हर टीचर के पॉइंट ऑफ व्यू से मैं बोलता हूं कि जब हम इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस बोलते हैं और वो आ जाता है तब तो बढ़िया है, आ गया सर देखो मैंने बोला था। बट किसी को नहीं मालूम होता है कि एग्जैक्टली क्या आने वाला है। हम सब एनालिसिस, प्रेडिक्शन, पास्ट एक्सपीरियंस को यूज करके आपके सामने प्रेजेंट करना चाहते हैं। आपका बेस्ट से बेस्ट, आपको मेहनत आपकी ज्यादा से ज्यादा ना लगे, आपको बेर मिनिमम मेहनत में आप ज्यादा से ज्यादा आउटपुट कैसे निकाल सको उसमें हेल्प करना चाहते हैं। तो आप इस पर डिपेंडेंट इसलिए नहीं रहेंगे। मैं आपको ये डॉक्यूमेंट देने वाला हूं। ये डॉक्यूमेंट आपको मिल जाएगा, नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में एक लिंक है, उस लिंक को जाके आप भर देंगे तो आपको हमारे फ्री नोट्स की ड्राइव की एक्सेस मिल जाएगी, वहां से इसको एक्सेस कर पाएंगे। ठीक है जी? यस सर, यस सर, यस सर। शुरू करा दो डिस्कशन क्विकली, हमें इंतजार नहीं हो रहा। तो आ जाइए एक बार क्विकली अपने डिस्कस कर लेते हैं। मैंने आपके लिए इसका डिजाइन कैसा रखा है, मैंने आपके लिए इसको ऐसा बनाया है कि आपके चैप्टर वाइज ये आपको मैंने इसको डिस्ट्रीब्यूट कर दिया। चैप्टर 1 आपका इंट्रोडक्शन टू स्ट्रेटेजिक मैनेजमेंट है, इसके इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस, देन चैप्टर 2, 3, 4 एंड ऑब्वियसली चैप्टर 5 जो सबसे बड़ा चैप्टर है वो लास्ट में रखा गया है। ठीक है? तो आप भी इसी ऑर्डर में आराम से पढ़ाई कर सकते हैं, कोई दिक्कत की बात नहीं है। पढ़ते समय जहां पे जिस क्वेश्चन में आपको दिक्कत होगी उस क्वेश्चन को आप लोग मार्क करके रखेंगे, पहली बात। सेकंड, इस पीडीएफ का आई बिलीव आप लोग डॉक्यूमेंट का प्रिंट आउट निकालेंगे एंड देन उससे पढ़ाई करेंगे। ठीक है ना? फोन से पढ़ने नहीं बैठेंगे, फोन से फिर हम पीडीएफ को कम और इंस्टाग्राम पे ज्यादा पढ़ना चालू कर देते हैं। ठीक है ना? चलो आ जाओ मेरे साथ साथ। ना क्विकली एक बार डिस्कस करवा रहे हैं, बेसिक डीप डाइव नहीं करेंगे, छोटा वीडियो रखेंगे। फर्स्ट क्वेश्चन मैंने रखा है कहां से, की ड्यूटीज एंड रिस्पॉन्सिबिलिटीज ऑफ द सीईओ। सीईओ की ड्यूटीज एंड रिस्पॉन्सिबिलिटीज वाले टॉपिक से रखा है। आपको क्वेश्चन भी इतना सजा के देगा, ठीक है ना? एग्जाम में आपको इधर उधर की बात करके सजा के देगा, लास्ट में मेन बात पूछेगा। तो क्वेश्चन नंबर जो 1 आएगा आपका, जहां पे आपको थोड़ा सा एप्लीकेशन बेस्ड आजकल पूछना चाहता है, वो जो फर्स्ट कंपल्सरी क्वेश्चन आएगा एसएम का, वहां पे आपको थोड़ा सा केस स्टडी के हिसाब से या आपका जो क्वेश्चन के हिसाब से आंसर लिखने पड़ेंगे। डायरेक्ट बुक का लैंग्वेज मत लिख के आइएगा, वहां पे आपको क्वेश्चन के हिसाब से लैंग्वेज, उसके कंपनी का नाम, उसका बिजनेस क्या है, उस पॉइंट ऑफ व्यू से आंसर लिख के आना एडवाइजेबल रहेगा। क्वेश्चन 1 में ये चीज बहुत खास करके ध्यान देंगे। बाकी क्वेश्चंस में फिर भी वो डायरेक्टली पूछ लेता है तो आप वहां पे बुक का आंसर लिख सकते हैं। जितने भी हमारे बुलेट पॉइंट्स होंगे ना, कोई भी आंसर में जैसे बुलेट पॉइंट्स आएंगे मान लो आगे के, तो मान लो ये सब जो फर्स्ट बुलेट पॉइंट्स होते हैं, इसमें जो ब्रॉड हेडिंग्स है जो मैं सर्कल कर रहा हूं अभी, ये सब ब्रॉड हेडिंग्स आपके एकदम टनाटन सही होने चाहिए। ये ब्रॉड हेडिंग्स टनाटन सही होने चाहिए। आपका इंस्टीट्यूट इस पे बहुत फोकस करता है, अगर इसमें गड़बड़ हो जाती है तो आपको फुल मार्क्स नहीं देगा वो, पहली बात। दूसरी बात, काफी लोगों का भी हमने सर्टिफाइड कॉपी का एनालिसिस किया, वहां पे देख के बता रहे हैं सारी बातें। अंदर का मटेरियल को कुछ भी लिख देंगे तो नहीं चलेगा। कुछ भी लिख के आ रहे हैं बच्चे, लिटरली मैं बता रहा हूं, ऐसे नहीं होता है। आपको बेर मिनिमम एक लाइन इसमें से कोशिश करके बुक का एक लाइन लिखना चाहिए, फिर आप थोड़ा बहुत अपना अंडरस्टैंडिंग लिखिए, चलेगा। तो 2 बातें मैंने बोली,
मैंने बोली कि आप ब्रॉड हेड सही से दीजिए और एक लाइन कोशिश करिए बुक का हिसाब से लिख के आए, फिर अब बाकी अपने हिसाब से लिखेंगे, वो चलता है। सबसे पहले ये ब्रॉड हेड पे फोकस, सेकंड फोकस वन लाइन मैचिंग फ्रॉम द बुक, एंड देन यू कैन डू ऑन योर ओन। तो ये सारी की चीजें हैं जो आपको ध्यान रखनी चाहिए एसएम के आंसर्स में। तो ये वाला जो चीज हमने बनाया है, आपके काफी सारे मॉक टेस्ट, रिवीजन टेस्ट, पास्ट ईयर क्वेश्चंस का एनालिसिस करने के बाद मैंने ये डॉक्यूमेंट बनाई है, ठीक है। तो ये डॉक्यूमेंट ऐसा नहीं है कि सर चुटकी बजाते बन जाता है, ऐसे नहीं बनता है, काफी सारा चीज देखने के बाद ही हम बना पाते हैं। तो इसमें आपको मैंने टेंशन नहीं लेने का है कि सर एकदम क्या हमने रिसेंट वाले क्वेश्चंस डाले हैं नहीं डाले हैं। तो जो ट्रेंड रहता है कि जो एकदम नियरेस्ट आ गया, जो लास्ट एग्जाम में मान लो पूछ लिया, तो वी बिलीव वैसे क्वेश्चन नहीं आने चाहिए वापस, तो हम उसको यहां से एलिमिनेट करते हैं। ये एबीसी जब आप करते हो ना, रैंकिंग एबीसी एनालिसिस जब करते हो, रैंकिंग करते हो, तो उसमें भी यही लॉजिक से करते हो कि वो कैटेगरी ए, कैटेगरी बी, कैटेगरी सी, जब एग्जाम टर्म वाइज निकलता है उसमें भी आप ऐसे ही पढ़ाई करते हो, राइट। तो ठीक है ना, वैसे अपने हमने भी बनाया है। हाँ जी, नेक्स्ट आएंगे क्वेश्चन नंबर 2 में। तो हमने रखा है इसको स्ट्रेटेजिक विजन पे और एसेंशियल्स ऑफ स्ट्रेटेजिक विजन पे। इसका मेमोरी टेक्निक हुआ करता था, मेमोरी टेक्निक हुआ करता है FEED, फीड। इसका मेमोरी टेक्निक मैंने बताया है आपको, फीड। F से फ्यूचर, E से एंटरप्रेन्योरशिप, E से एंथुसियाज्म एंड D से डायरेक्शन। मैंने आपके लिए कीवर्ड्स यहाँ पे बोल्ड कर दिए हैं। और क्या चाहिए आपको बताओ, कीवर्ड्स तक बोल्ड किए, और कुछ चाहिए क्या? और भी कुछ अगर लगेगा चाहिए तो प्लीज नीचे कमेंट जरूर कर दीजिएगा। डन। मेन लेवल्स क्या है, मैंने मेन लेवल्स वाले क्वेश्चन दे दिए, आपको मालूम होने चाहिए। कॉर्पोरेट बिजनेस फंक्शनल लेवल, ये वाले मेन है आपके लिए। उसके अलावा आपका टाइप्स ऑफ नेटवर्क रिलेशनशिप वाला क्वेश्चन चैप्टर नंबर 1 का लास्ट टॉपिक जो था हॉरिजॉन्टल आपका मैट्रिक्स, और लास्ट इज फर्स्ट वन रादर इज फंक्शनल एंड डिविजनल रिलेशनशिप। उसके बाद हम अगर चले आपके संग नीचे, तो मैंने आपको यहाँ पे बोला है फंक्शनल प्लान्स का क्वेश्चन। फंक्शनल प्लान्स का क्वेश्चन दिया है, रीजंस व्हाई फंक्शनल स्ट्रेटजीज आर नीडेड, ये आपको मैंने क्वेश्चन दिया है, काफी साल पहले ये पूछा गया था। तो आपने को फंक्शनल स्ट्रेटजी का कोई भी क्वेश्चन आएगा, आप इसमें से आंसर दे सकते हैं। चैप्टर 2, 4 क्वेश्चन वहां से हो गए। चैप्टर 2 में मैंने क्या क्या रखा है आपको, सबसे पहले व्हाट आर द की बैरियर्स व्हिच विल हेल्प अगेंस्ट सच अ थ्रेट। कौन सा थ्रेट के लिए की बैरियर? सर हमारा न्यू एंट्रेंट्स कैन रिड्यूस इंडस्ट्री प्रॉफिटेबिलिटी बिकॉज दे ऐड न्यू प्रोडक्शन कैपेसिटी लीडिंग टू इंक्रीज सप्लाई ऑफ द प्रोडक्ट। तो हमारा उसकी जो की बैरियर्स है उसकी बात मैं यहां पे करना चाह रहा हूं। कैपिटल रिक्वायरमेंट होता है, इकोनॉमीज ऑफ स्केल है, प्रोडक्ट डिफरेंशिएशन है। तो ये बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट इस बार है, ये वाला क्वेश्चन तो बहुत ही इंपॉर्टेंट है इस बार, ठीक है। डन, ध्यान रखेंगे। आगे बढ़ते जाएंगे ये सारे क्वेश्चन के बाद। तो पोर्टर आ गया हमारा 5 फोर्सेस कंपटीशन वाला। पोर्टर के अंदर मैंने आपको बोला है क्या, एक्सप्लेन द कंडीशंस इन विच राइवलरी अमंग कंपीटिटर्स टेंड्स टू बी कट थ्रोट। कट थ्रोट का मतलब मालूम है, हिंदी में बोलते हैं ना कतई जहर, वैसे ये कट थ्रोट। एंड इंडस्ट्री प्रॉफिटेबिलिटी इज लो। तो यहां पे आ गया आपका इंडस्ट्री लीडर प्रेजेंस, ये ब्रॉड पॉइंट हो गया। नंबर ऑफ कंपीटिटर्स, एग्जिट बैरियर्स, हाई फिक्स्ड कॉस्ट एंड प्रोडक्ट डिफरेंशिएशन, ये इंपॉर्टेंट है। डन। बाकी पॉइंट्स में आप लिख लीजिएगा। इंटरनेशनल डेवलपमेंट, इंटरनेशनलाइजेशन वाले क्वेश्चन है कि हमारा क्या स्टेप्स है, इसके लिए क्या स्टेप्स चाहिए। देखो, एक्सप्लेन द इंटरनेशनलाइजेशन ऑफ बिजनेस एंड द स्टेप्स इन्वॉल्व्ड इन सच स्ट्रेटेजिक प्लानिंग। आपको देखना पड़ता है कि इवैल्यूएट ग्लोबल अपॉर्चुनिटीज क्या है आपकी। आप क्या कर सकते हो, आपको डिस्क्राइब करना पड़ेगा स्कोप ऑफ ऑपरेशंस, साथ ही साथ आपके क्या, आपको ग्लोबल बिजनेस ऑब्जेक्टिव्स बनाने पड़ेंगे। डिस्टिंक्ट कॉर्पोरेट स्ट्रैटेजीज चाहिए होती है, डिस्टिंक्ट कॉर्पोरेट स्ट्रैटेजीज चाहिए होती है। तो वो सारी चीजें आपको मालूम होनी होंगी, ठीक है ना। फिर चैप्टर नंबर 3 से मेजर कोर कॉम्पिटेंसीज, बहुत टाइम से ड्यू है पूछना। सीके प्रहलाद एंड गैरी हैमल वाला हमारा आ गया टॉपिक। सीके प्रहलाद एंड गैरी हैमल जी आ गए। इसमें कहां पे वो मेजर कोर कॉम्पिटेंसीज आइडेंटिफाई होते हैं फटाफट से। सबसे पहले कंपैरेटिव डिफरेंशिएशन, सेकंड इज कस्टमर वैल्यू एंड एप्लीकेशन ऑफ दीज कॉम्पिटेंसीज टू अदर मार्केट्स। ये 3 इंपॉर्टेंट पॉइंट है हमारे, 3 इंपॉर्टेंट पॉइंट रहेंगे, याद रहेगा क्या? यस सर। डन। नेक्स्ट क्वेश्चन मैंने आपको बोल दिया, कौन सा आपको बोल रहा है, 4 स्पेसिफिक क्राइटेरिया ऑफ सस्टेनेबल कंपीटिटिव एडवांटेज वाला। 4 स्पेसिफिक क्राइटेरिया क्या थे? पहला वाला था वैल्यूएबल, सेकंड था रेयर, तीसरा है कॉस्टली टू इमिटेट एंड लास्ट वन इज नॉन सब्स्टिट्यूटेबल। ये चारों पॉइंट है, याद रखने पड़ेंगे। थोड़ा डिफिकल्ट हो जाता है रट्टा मारना, लेकिन एग्जाम के इतना नजदीक जब पहुंचते हैं ना, तो अब अपने को ना थ्योरी पोर्शन को याद रखना पड़ेगा
इंस्टीट्यूट थ्योरी में थ्योरी के अपने खुद के वर्ड्स एक्सपेक्ट करता है। स्ट्रैटेजिक मैनेजमेंट एंड ऑडिट में यही डिफरेंस है। ऑडिट में बुक का लैंग्वेज इजी नहीं है, एसएम में बुक का लैंग्वेज इजी है, इसीलिए वो बुक का लैंग्वेज चाहता है। ऑडिट में बुक का लैंग्वेज टफ है, इसलिए वो आपके खुद के वर्ड्स से भी सेटिस्फाइड हो जाता है। ठीक है ना, ये डिफरेंस है दोनों में। याद रहेगा? यस सर, याद रहेगा। हम इस बार पूरी मेहनत से सितंबर एग्जाम्स देंगे। काफी लोगों का ना स्ट्रैटेजिक मैनेजमेंट में कम मार्क्स आने की वजह से पूरा का पूरा ग्रुप 2 रह गया है। इवन ग्रुप 2 में भी एक जन का तो कॉस्ट में आया एग्जामिशन, ऑडिट में आगे कुछ 50s में मार्क्स एंड एफएमएसएम में 40 बिलो रह गया। तो अगर 3 नंबर 37 इफ आई एम नॉट रॉन्ग 3 मार्क्स उसके एफएमएसएम में और आ जाते तो ग्रुप पास हो जाता। तो इंपॉर्टेंस है, एक एक पेपर का इंपॉर्टेंस है, एक एक पोर्शन का इंपॉर्टेंस है। ठीक है ना, डन। स्पेस टेक वाला क्वेश्चन आ गया जी। स्पेस टेक में एडवांटेजेस एंड डिसएडवांटेज ऑफ दिस स्ट्रैटेजी कौन सी है? फोकस, डिफरेंशिएशन वाली। इसके एडवांटेजेस डिसएडवांटेजेस डायरेक्टली आपके बुक में नहीं दिए गए हैं, क्वेश्चन बैंक का हेल्प लेना पड़ता है, तो यहां पे मैंने दिया आपको। शॉर्ट नोट ऑन की स्ट्रैटेजिक ड्राइवर्स कौन कौन से? आईपीसीसी। आईपीसीसी मालूम है? तो पहले आप लोग आईपीसीसी देते थे, अब सी एंटर देने लग गए हैं। पहला है इंडस्ट्री, सेकंड है मेरा प्रोडक्ट, तीसरा कस्टमर, लास्ट वन इज चैनल्स। याद रखना। स्ट्रैटेजिक चॉइसेस वाला चैप्टर पे आएंगे अगर, तो हमारा क्वेश्चन है फॉरवर्ड इंटीग्रेशन एंड बैकवर्ड इंटीग्रेशन। मूविंग क्लोजर टू द कस्टमर अगर होता है कोई बिजनेस, इफ बिजनेस इज मूविंग क्लोजर टू द कस्टमर वी कॉल इट एज फॉरवर्ड इंटीग्रेशन। व्हेन द बिजनेस इज मूविंग अवे फ्रॉम द कस्टमर वी कॉल इट एज बैकवर्ड इंटीग्रेशन। ध्यान रखना, ठीक है। व्हाट डू यू अंडरस्टैंड बाय स्ट्रैटेजिक अलायंस और उसका एडवांटेज? बहुत इंपॉर्टेंट है, ये बहुत टाइम से ड्यू है पूछना। उसको पसंद है 5 नंबर का क्वेश्चन जितना कंटेंट होना चाहिए। क्वेश्चन में 5 नंबर का कंटेंट होना चाहिए, वही पूछेगा वो, उसको क्वेश्चन 5 नंबर का बनाना है। तो यहां पे देख रहे हो, पहले स्ट्रैटेजिक अलायंस 1 मार्क्स का आएगा, 4 नंबर का एडवांटेजेस आ जाएगा। तो क्वेश्चन वाले के पॉइंट ऑफ व्यू और उसके दिमाग से भी सोचना अपने को। ये सारा चीज सोच के आपके लिए बनाते हैं हम इस टाइप का पीडीएफ। जानते हो क्या क्या एडवांटेजेस होते हैं? ईसॉप, क्या क्या एडवांटेजेस होते हैं? ईसॉप मिल जाता है। क्या मजाक कर रहे हो सर? ई से इकोनॉमिक, एस से स्ट्रैटेजिक, ओ से हम आए तो ऑर्गेनाइजेशनल एंड पी से आए तो पॉलिटिकल। ये 4 हमारे एडवांटेजेस हो जाते हैं। ये आपको सब मैं मेमोरी टेक्निक्स देना चाहता हूं, ठीक है ना। ग्रोथ या एक्सपेंशन स्ट्रेटेजी पे क्वेश्चन का क्या रीजन है ग्रोथ एक्सपेंशन स्ट्रेटेजी को लेना? इजी क्वेश्चन है, वो आप कर लोगे। एंड लास्ट चैप्टर नंबर 5 जो तंग करता है आपको, उसमें मैंने 6 क्वेश्चन रख दिए हैं। ये 6 तो जरूर देख के जाइएगा। सबसे पहले, यूजिंग द बेस्ट प्रैक्टिसेस फॉर मैनेजिंग चेंज इन स्मॉल एंड मीडियम साइज बिजनेस। स्मॉल एंड मीडियम साइज बिजनेस का क्वेश्चन अलग है और एक नॉर्मल चेंज का क्वेश्चन अलग है, तो 2 अलग अलग क्वेश्चन होते हैं, कंफ्यूज नहीं होंगे। यहाँ पे स्मॉल एंड मीडियम साइज बिजनेस बोला है, तो उसके हिसाब से बिगिन एट द टॉप, इंश्योर दैट चेंज इज नेसेसरी एंड डिजायर्ड। थर्ड क्या है? रिड्यूस डिसरप्शन। चौथा, इंकरेज कम्युनिकेशन। पांचवा, रिकॉग्नाइज दैट द चेंज इज द नॉर्म। आपको ये देखना है कि चेंज इज द नॉर्म नाउ, इट इज द न्यू नॉर्मल, वैसे, ठीक है ना। 16 नंबर पे आ जाएंगे तो आपको बोल रहा है प्रिंसिपल एस्पेक्ट्स ऑफ स्ट्रैटेजी एग्जीक्यूशन प्रोसेस बता। काम की बात इतनी सी है, क्या क्या होता है? डेवलपिंग बजट, स्टाफिंग, पॉलिसीज एंड ऑपरेटिंग प्रोसीजर्स। मैंने ट्राई किया आपके लिए इंपॉर्टेंट वर्ड्स को बोल्ड कर देने का। मोटिवेटिंग पीपल, क्रिएटिंग अ कंपनी कल्चर एंड वर्क क्लाइमेट कंड्यूसिव, एक्सर्टिंग द इंटरनल लीडरशिप, इस टाइप से। फिर की स्ट्रैटेजीज टू नेविगेट द चेंज, स्पेसिफाई द डिजिटल ट्रांसफॉर्मेशन एम्स एंड ऑब्जेक्टिव्स, ऑलवेज कम्युनिकेट, हमेशा कम्युनिकेट करिए अपनी टीम के साथ। बी रेडी फॉर रेजिस्टेंस, टीम को बताएंगे तो उनका पुशबैक आ सकता है, तो रेजिस्टेंस के लिए रेडी रहिए। धीरे धीरे अपने इंप्लीमेंट करिए चेंजेस को, ग्रेजुअली, धीरे धीरे। और लास्ट में अपना असिस्टेंस एंड ट्रेनिंग दीजिए, अपने टीम को सिखाइए, ये इस टाइप से बोला जाता है। एसबीयू बहुत इंपॉर्टेंट है, स्ट्रैटेजिक बिजनेस यूनिट, उसके बारे में क्वेश्चन है। एसबीयू क्या होता है, क्या इंपॉर्टेंट कैरेक्टरिस्टिक है, या एडवांटेज बेनिफिट क्या है, कुछ भी इसमें से पूछ सकता है। आई डोंट नो कि क्या आ जाएगा, बट आई फील इन तीनों में से कुछ तो जरूर पूछना चाहिए। स्ट्रैटेजिक कंट्रोल बहुत टाइम से नहीं पूछा है। स्ट्रैटेजिक कंट्रोल कौन कौन से होते हैं? प्रमाइस मतलब हमारा अजम्पशंस वाला, स्ट्रैटेजिक सर्वेलेंस, स्पेशल अलर्ट, ये कुछ भाई आउट ऑफ द ब्लू कुछ ना हो जाए। इंप्लीमेंटेशन के हमें एग्जीक्यूशन में हमें ध्यान देना है। एंड लास्ट में ट्रांसफॉर्मेशनल एंड ट्रांजैक्शनल लीडरशिप भी बहुत टाइम से ड्यू है। हाई प्रोबेबिलिटी है कि ट्रांसफॉर्मेशनल एंड ट्रांजैक्शनल का क्वेश्चन नंबर 1 A B C में से किसी में पूछ ले, ज्यादा चांस उसमें आने का है, बिकॉज एप्लीकेशन बेस्ड क्वेश्चन बन सकता है लीडरशिप स्टाइल के हिसाब से।
तो ये ट्रांजैक्शनल ट्रांसफॉर्मेशनल भी बहुत इंपॉर्टेंट है। तो जो 6 मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन चैप्टर 5 से हो सकते हैं मेरे हिसाब से मैंने आपको दे दिए यहाँ पे। टोटल डॉक्यूमेंट ये 20 क्वेश्चंस का ही इस बार मैंने कॉन्साइज करके आपके लिए बनाया है। इसको मैं आपको दे रहा हूं, इसका लिंक नीचे डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा, जैसा कि मैंने आपसे वीडियो के स्टार्टिंग में बोला है। वहां से आप इसको एक्सेस करिएगा, वहां पे आप उस फॉर्म को भर दीजिएगा जरूर से, ठीक है ना। डन है। मैं चाहता हूं इस वीडियो में जाने से पहले आप लोग एक नीचे कमेंट करके जाए। देख रहे हो मैंने कितना प्यार से, आपको सीधा मिलेगा फाइनल्स में, ठीक है ना। मैं चाहता हूं नीचे कमेंट करके जाए, आई विल स्कोर 80 plus in FMSM. I will score in 80 plus in FMSM in September 26. मैं चाहता हूं आप लोग एक नीचे कमेंट करके जाए कि I will score 80 plus in FMSM in September 26. हम जो बोलते हैं हम वो कर सकते हैं। हमें एक टारगेट अपने लिए हमारा कहां हमें पहुंचना है उसको सेट करना जरूरी होता है लाइफ में, ठीक है ना। तो अपना टारगेट सेट करिए और इस टारगेट के पीछे अपनी ईमानदारी के संग, फुल मेहनत के संग लग जाइए। आपको कोई भी नीड हो, आपको हमें रीच आउट करना हो, तो मैं आपको अपना पर्सनल हमारा व्हाट्सएप नंबर भी आपको दे देता हूं। आप इसमें भी मुझे रीच आउट कर सकते हैं इन केस यू नीड एनी असिस्टेंस। बाकी हमारा जनरल नंबर भी मैंने डॉक्यूमेंट में नीचे आपको दे दिया है और आप यहां पे भी मुझे रीच आउट आराम से बिंदास तरीके से कर सकते हैं। डन है क्या? यस सर, डन है। तो यहां पर इस वीडियो को एंड करते हैं। हमारे चैनल में अभी और भी सीए के बहुत शानदार वीडियोस सितंबर एग्जाम के स्पेसिफिकली आने वाले हैं, तो आप इसको प्लीज सब्सक्राइब करके रखिएगा। जो बेल आइकन होता है ना उसको दबा दीजिएगा, अपने फ्रेंड्स के संग शेयर करिएगा ताकि वो भी मैक्सिमम बेनिफिट ले सके। मिलता हूं मैं आपसे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए कीप लर्निंग, कीप ग्रोइंग। दिस इज अनिरुद्ध सिंह आर्या साइनिंग ऑफ। टाटा, बाय बाय।